वो गौरवशाली पल जिसका इंतजार न केवल भारत बल्कि पूरा विश्व कर रहा है, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का। और अब महज कुछ घंटे बचे हैं जब चंद्रयान 3 चांद की सतह पर बिल्कुल सफलता से लैंडिंग करेगा, जिसको लेकर देश के अलग अलग कोने से सुबह से ऐसी तस्वीरें आ रही है। लोग हवन पूजन कर रहे हैं, लोग प्रार्थना कर रहे हैं और ये मांग रहे हैं भगवान से, ये आस्था के साथ कि चंद्रयान 3 बिल्कुल सफलता से लैंड करे। जिसको लेकर हम आर्य समाज के ईस्ट कैलाश के आर्य समाज मंदिर में पहुंचे हैं। यहाँ पर हमसे बातचीत करने के लिए विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी हैं, जो सुबह से ही हवन पूजन में बैठे हैं। हम उनसे जानते हैं कि क्या कुछ कारण है और क्या उम्मीदें हैं। सर, सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि आपने आज हवन का आयोजन किया था और सामने हम तस्वीरें भी देख सकते हैं कि लैपटॉप पे चंद्रयान 3 इसरो का जो ऑफिशियल साइट है वो खुला हुआ है। तो कितनी उम्मीदें हैं और क्या कुछ आज प्रार्थना में हवन का आज मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, आज के प्रातःकालीन पवित्र वेद मंत्रों के माध्यम से हमने जो प्रार्थना की है, उस प्रार्थना का एकमेव उद्देश्य था कि प्रभु इस यज्ञ का सारा प्रतिफल, सारा फल उन महान वैज्ञानिकों को दीजिए जिनके सपने से आज पूरा भारत गौरवान्वित होने वाला है। आज संपूर्ण विश्व जो है टकटकी लगा करके उस पल की प्रतीक्षा में है जबकि दक्षिणी ध्रुव पर दुनिया का पहला कोई यान उतरेगा और भारत नंबर 1 बनने वाला है। इसलिए ज्ञान, आध्यात्म और विज्ञान, इन तीनों का समागम करके आज हमने इस यज्ञ को रचाया। लैपटॉप पर हमने तस्वीर इसरो की इसलिए लगाई कि इसरो के महान वैज्ञानिकों को भी हम जीवन भर स्मरण करें कि जिन्होंने अपने पूरे मनोयोग के साथ में इस महान कार्य को आगे बढ़ाया है। और अब मात्र 11 घंटे के करीब बचे हैं और उन 11 घंटों में प्रभु से कामना है कि किसी भी तरह की विघ्न बाधा नहीं आए और जिस मिशन के लिए, जिस इच्छा से, जिस मनोकामना को लेकर के हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारी सरकार ने ये सपना देखा है, वो मनोकामना पूर्ण करना और विश्व कल्याणकारी जो काम जो है उससे एक अच्छी तस्वीरें आएँ जो कि संपूर्ण मानव जाति के लिए काम करें। सर, चंद्रयान 2 जो था वो भी बिल्कुल आखिरी सतह में जाकर दिक्कतें आई थी और अभी लूना 25 भी आप देखें, जो रशिया ने, जो भी काफ़ी सफलतापूर्व आगे बढ़ रहा था, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं बीच में रुक गया। तो क्या लगता है कि चंद्रयान 3 क्या बिल्कुल सतह पे लैंड कर पाएगा और क्या कुछ तस्वीरें इसको लेकर के सामने आएंगी? बिल्कुल निश्चित रूप से करेगा। देखिए, उन दोनों मिशन में और इसमें बहुत अंतर है। वो हमारा पहला मिशन था, उससे हमने बहुत कुछ सीखा है। हमारे महान वैज्ञानिकों ने उसमें बहुत बड़ी शोध लगाई है और साथ में अब 140 करोड़ देशवासियों का जो आध्यात्मिक ये जो ज्ञान, वो अपना काम है और प्लस जो प्रार्थना है वो उनके साथ लगी हुई है। जहाँ तक लूना का सवाल है तो लूना देखिए कि वो किन परिस्थितियों में बनाया गया था, क्या झगड़ा था, क्या था मसला। वो देखिए, जब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात हम करते हैं तो निश्चित रूप से हमें उसमें लाभ भी मिलता है। आप देखिए कि हम किसी को कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हमें अपने महान वैज्ञानिकों पर भरोसा है। हमारे उन तपस्वी वैज्ञानिकों को मैं कहूँगा वो एक तपस्वी हैं जिन्होंने कि वर्षों से तपस्यारत रह करके एक सपना देखा कि भारत के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए हम चंद्रमा की उस सतह पर जाएंगे जो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आज तक पहुंच नहीं पाया है। कोई जीव है कि नहीं है इसका भी नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें अब अन्वेषण होकर के आएंगी सामने। तो मुझे लगता है कि न सिर्फ सॉफ्ट लैंडिंग बल्कि आज का युद्ध हमने भगवान से प्रार्थना, इस प्रार्थना के लिए के साथ भी किया है कि लैंडिंग के बाद में जो परिणाम हमें अपेक्षित हैं वो भी मिलें और हमें हमेशा उससे कम्युनिकेशन बना रहे। सर, ना केवल देश बल्कि अलग अलग देशों से भी ट्वीट आ रहे हैं सामने कि वो भी इस लैंडिंग को लेकर बड़े उत्साहित है, क्योंकि ये केवल भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए कुछ नया सामने आएगा, कुछ नया होने वाला है। तो क्या लगता है कि ये भारत की जो छवि है और साथ में भारत का जो इंटरनेशनल लेवल पे कनेक्शन है उसमें और कुछ बेहतरीन से फायदा होगा? निश्चित रूप से। देखिए, जब कोई देश आगे बढ़ता है और वो दुनिया के अंदर सबसे आगे बढ़ जाता है तो निश्चित रूप से जो हम कहते हैं कि भारत विश्वगुरु बनेगा, भारत एक आध्यात्मिक शक्ति बनेगा, एक भारत महाशक्ति बनेगा या भारत विकसित देशों में शामिल होगा, ये सब चीज़ें अपने आप ही धीरे धीरे करके वो सपने हमारे फलीभूत होने को होते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा अभियान है और जिसकी सफलता निश्चित रूप से हमें मिलेगी। हमारा पूर्ण विश्वास है, संपूर्ण देशवासी अब टकटकी लगा करके उस क्षण की प्रतीक्षा में है कि कब वो लैंडिंग करे और हम तालियां बजाएं। जी देखिए, सभी को इस पल का इंतजार है। मैम, आप भी सुबह से पूजा में बैठी हैं, मैंने देखा कि आपने ही हवन जो है इसकी शुरुआत की। क्या कुछ कहेंगे आप? एक तरफ आस्था और दूसरी तरफ विज्ञान, यहाँ सामने भी लैपटॉप खुला है और दूसरी तरफ आप पूजा कर रही हैं। तो ये आस्था और विज्ञान का कैसा समागम है कि आप लोग इस तरीके से बैठ के पूजा करके क्या कुछ मांग रही हो, क्या कुछ उम्मीदें लगाए बैठ रही? जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया।
परमपिता परमेश्वर को सर्वप्रथम हम कोटि नमन करते हैं, जिसने ये लोकांतर बनाए। वेद के भीतर एक मंत्र आता है, यजुर्वेद के 40वें अध्याय का प्रथम मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ हृदय कस्य सुइद्धनम। प्रथम पंक्ति ये कहती है उसमें कि परमेश्वर ने जितने भी लोकांतर बनाए हैं, बहुत सारे लोकांतर, जैसे ये हमारा एक सौर परिवार, इसकी एक अपनी पृथ्वी और उसका एक चंद्रमा, ऐसे ही अनेकानेक पृथ्वियां और उसके अनेकानेक चंद्रमा। कई पृथ्वियां ऐसी हैं इस संसार के भीतर, इस ब्रह्मांड के भीतर, जिसके अनेक चंद्रमाएं काम कर रहे हैं, किसी के 7 हैं, किसी के 8 हैं। हमारी पृथ्वी का एक ही चंद्रमा। वहां पर कहा गया जहां जहां पृथ्वी है वहां पर जीवन है। वेद के हिसाब से मुझे जो पता लगा, समझ आई है वो बात मुझे लगी है, जहां हवा होगी, जहां पानी होगा, वहां जीवन होगा। ठीक। और वहां पर जैसे हमारे राकेश शर्मा जी जो पहले जा चुके थे, उनके पिताजी भी आर्य समाज से निकले थे, और आर्य समाज वो संस्था है जो कि महर्षि दयानंद ने बनाई। क्यों बनाई? वहां इसी वेद के ज्ञान विज्ञान को, जिसके भीतर आज वैज्ञानिक भी शोध करके जिन मंत्रों के आधार पर आज चंद्रमा तक पहुंच रहे हैं, उनका बेटा भी इसी तरीके से गया। वो भी नित्य प्रति यज्ञ करते थे। और यज्ञ के जो मंत्र होते हैं, मंत्र का अर्थ होता है मनन करना, चिंतन करना। जब व्यक्ति पहले विचार उठाता है, विचार के बाद वाणी पर लाता है, वाणी के बाद क्रिया करता है। इसी प्रकार से वैज्ञानिक भी हमारे चिंतन करते हैं कि कौन सी पृथ्वी, उन्होंने भी वेदों से मंत्र लिए, वेदों के मंत्रों के आधार पर उन्होंने रिसर्च की, और रिसर्च करके वो आगे अपने यान को भेज रहे हैं कि हो सकता है वहां पर जीवन मिल जाए। लेकिन अभी इससे पहले तक तो कोई ऐसा लाभ मुझे नहीं मिला। हाँ, हो सकता है कुछ मिट्टी लेकर के आएगा, कुछ कैमरे से कुछ पिक्चर्स भेजेगा, और कुछ पता लगेगा कैसी कैसी वहां पर गैसेज हैं, हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, क्या क्या है वहां पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे विश्व के लिए एक अच्छा कार्य वो होगा, जिससे हमें रिसर्च का पता लगेगा। वैज्ञानिक एक ऋषि होते हैं, वैज्ञानिक ऋषि होते हैं, क्योंकि वो ज्ञान विज्ञान और वेदों के आधार पर ही काम करते हैं। हम भी वेदों के मंत्रों के आधार पर ही आस्था जुटना। आस्था और धर्म का सीधा सीधा संबंध है। आस्था कोई अलग नहीं है। जहां धर्म है वहीं आस्था है, जहां धर्म नहीं वहां आस्था ही नहीं है। तो धर्म तो पूरे विश्व में व्याप्त है। धर्म कोई एक संप्रदाय नहीं है, कोई मत नहीं है, कोई मजहब नहीं है। धर्म तो धर्म है जो सभी के धारण करने के योग्य है। तो वैज्ञानिकों ने वो धर्म लिया कि हम रिसर्च करके और सारी जगती के कल्याण के लिए उस रिसर्च को लेकर के आएंगे और बताएंगे। अगर हो सकता है वहां पर कुछ थोड़ी बहुत ऐसी चीजें मिली कि यहाँ पृथ्वी से ले जा करके कुछ अपना सामान और उन गैसों के साथ में अपना जीवन हम कर पाए, उस पृथ्वी पर अपना रह पाए, तो वहां पर पहुंच करके बहुत बड़ा लाभ मिलेगा कि और भी ग्रहों तक हम और आगे बढ़ पाएंगे। हमारे देश में जैसे कि मैंने पहले बताया, ऋषियों के साथ में ऋषिकाएं भी हुई, और इस जो पूरा की पूरा ये प्रोजेक्ट है, इसकी तो लेडी ही डॉक्टर कैरीथाल श्रीवास्तवा है, जिसने जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट की हेड है। तो हम चाहते हैं परमेश्वर, हम तो नारी शक्ति, हम तो अपने ऊपर बहुत अधिक गर्व करते हैं, और आप भी एक नारी हैं, मैं भी एक नारी हूं। तो हम यही प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ सुबह से, एक परमात्मा जो वेद का विज्ञान है, विज्ञान कभी भी झूठा नहीं होता, जो सत्य विज्ञान है। इसीलिए हमें तो पूरा पूरा आत्मविश्वास है अपने ऊपर। हमने जो मंत्र पाठ किया, हमने जो शुभकामनाएं की, या जहां जहां पर भी यज्ञ और मंत्र पाठ हो रहा है, वो मिशन ये हमारा पूरा की पूरा कामयाब होगा, सफल होगा। देखिए, सफलता और मिशन कामयाबी के लिए सुबह से ही इस तरीके से मंत्रोच्चारण, पूजा पाठ चल रही है, और लोगों को ये पूरी आस्था है, ये पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से ये धर्म यानी कि आस्था और विज्ञान का संगम है, ये संगम जो है सफलता का कारण बनेगा। कैमरा पर्सन विश्वास पांडे के साथ मेघा उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।